सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया। सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा? अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़ा घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते हैं। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज ले बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये मिग 21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इसमें एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसमें एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, और उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहां पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े। अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामें करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक ठुक बैठो हो काम करो। सोचिए, और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है। 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है। फिक्स मतलब फिक्स, सजा दे देता है वहां पर। और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं। वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा और 7 से 11 काम करेगा। 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा सर। आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा सर, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा। अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा। तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहां चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिस यूज करते हैं, और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिस यूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहां भाग गई? चाइना। और वहां सस्ता लेबर था। लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बुलाइएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा। नहीं समझ आया? छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा। यहाँ पे उसको इस सब से मतलब नहीं है। पेंट करके जाएगा, बरस वैसे ही छोड़ देगा। अरे भाई धूल डाल के जाओ, बरसवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है? हमारी मजबूरी है, कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं है हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया। भाई चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए। कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए ITI बनाया गया था। तो ITI का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता हो कुछ नहीं है। ITI वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री। कान में ऐसे पेचकस टेस्टर कोचले रहता है। यहाँ पे यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा बुखार है जी आपको। आगे बढ़े। तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपने चीजों को सुधारने के लिए। कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया? माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे। अरे यार उसने मेहनत किया है, नहीं समझे? तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है?
ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम? वीगर मुस्लिम। कौन मुस्लिम? सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा है? वीगर मुस्लिम। चाइना, कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकता यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो इसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुरवा देता है, कहता है कि ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, आई मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 ये सब मत निकालो, ये सब ना ना ना, इसको तुरो तुरो बराबर करो, हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बराबर बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई बोलते चाइना कैसे? हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, ऐसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के बाहर। हु लाइन के बाहर इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है? हान चाइना। हान चाइना को ही मेन चाइना कहते हैं। 95% यही रहते हैं और इन्हीं की भाषा है मैंडारिन। इनकी भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। चाइना के जितने डेवलप एरिया यही है। चाइना के 50% में पहाड़ है, अब 15% जमीन पे मतलब पठार वगैरह ये तो रद्द, मतलब उसका 70-75% जमीन बर्बाद है, फिर भी चाइना इतना डेवलप कर गया है केवल इस एरिया की वजह से, हान चाइना की वजह से। इस हान चाइना के में यहां देखें बीजिंग मिलेगा। कौन जगह है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। पहले पेकिंग नाम था इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या था? पेकिंग था। किसी को दिक्कत नहीं? इधर कोई सलोनी यादव, आप किस जात के हैं सर? शिक्षक। शिक्षक जात के हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो जातिगत जनगणना थी उसमें शिक्षक का जगह नहीं था, नहीं समझे? हमारा जाति शिक्षक है। चलो ध्यान से देखो, ये जगह कौन सा हो गया? बीजिंग। कौन जगह हो गया? बीजिंग से हचाक से नीचे वुहान। हचाक से नीचे वुहान मिल गया। वुहान कुछ याद आया? वुहान से कोरोना यहीं से निकला था। कोरोना कहां से निकला था? वुहान से निकला था। सोचा बहुत खतरनाक है कोरोना। यहाँ पे आगे बढ़े, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कौन? वुहान। कौन सर? वुहान मिल गया। वुहान से हचाक से नीचे मकाऊ और हांगकांग। हचाक से नीचे देखिए मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ तथा हांगकांग मिल गया। मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगाल। मकाऊ पे किसका कब्जा? किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने। खैर इस पे तो चाइना ने गलत नहीं किया, क्योंकि वहां पुर्तगाल कैसे आएगा? यूरोप से आके। हांगकांग में भी किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। मकाऊ पर किसका था? पुर्तगाल का। हांगकांग पर? हांगकांग पर हाँ ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहां बहुत सारी फैक्ट्री लगाई थी, बहुत सारे ऑफिसेस को बनाया था, कंपनीज वगैरह थी। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहां की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहां ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी वो ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे से काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहां जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेके आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा? तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहां जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा भागो यहां से, मकाऊ को रख लिया। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे।
हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो हैं 2050 2047 1947 नहीं 2007, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हां कह के तो कर लिया, उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे। समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर दीजिए। समझ में गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 गो आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 गो लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को सुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग को नियम था कि आप यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो वो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे, जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भुला जाता है आदमी को। उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि ये मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चीप था, नहीं समझ में आया, अब बेचारा चीप संहिते चल गया, नहीं चल गया। एक तो 20 कन्याओं को बना दिया गया। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता है, एक बात बताओ, मैथिली पढ़ाना रहेगा, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार, आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया, नमस्कार आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। इकोनॉमिक की बैठक होगी, नमस्कार आज G7 की बैठक हो। अरे तुमको G7 पूछ दिया जाएगा, पसीना छूट जाएगा। क्या होता है? अरे उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा? यहां पर बिना मतलब का दूगो बकलोल को बैठा देंगे सर। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए जी, बोलिए। हाँ हाँ, कैमरा उधर घुमाओ जब तक हम थोड़ा सा ठोड़ रंग लेते हैं। अरे इधर कैमरा नहीं है, समझ में गया? ब्रेक के बाद है ले आओ पानी, लिया पानी पीते हैं यहाँ पे। देखते काजल उजल पसरा तो नहीं है? हाँ हाँ, नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, फिर से मुर्गा लड़ाते हैं। हाँ बिल बोलिए 2000 के नोट 2000। अरे यार जिससे पूछने जा रहे हो 2000 का नोट सही है या गलत, उस गधे को ये भी नहीं पता है कि 2000 के नोट छापने में कितना पैसा खर्चा होता था, पता ही नहीं उसको, इकोनॉमी का ही नहीं जानता वो, अलिया के बैठा दिए हैं। अच्छा अच्छे लोगों को बैठाएगा कैसे? अच्छे लोगों को बैठाएगा तो पत्रकारे का बैंड बजा देगा, वो बजा देगा कि नहीं बजा देगा? देखो राजनीति की एक ही कमजोरी है, डेटा। डाटा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा, ये राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो हमेशा गोलमोल जवाब देंगे। हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप डेटा पूछिए कितना यूनिवर्सिटी? नहीं हम सुधारे हैं, बेंच बनवाए थे 4 गो, हम पटना यूनिवर्सिटी में 6 गो बेंच लगवाए थे हम। अरे सोचे तोरा 6 गो बेंच बढ़े शिक्षा सुधर जाएगा? राजनीति की एक ही कमजोरी, आप डेटा पूछिए, कितना एम्स खुलवा दिए, कितने एयरपोर्ट, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, डेटा पे। और यही मदद करते हैं सब एंकर सब। जैसे आप पूछिएगा डेटा पे, तुरंत वो घुमा देगा यहां पर आंकड़ों से, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये उनका एक आदत होता है गोलमोल जवाब देने का।
और वहां पर एप्पल डेली ने कहा कि हम बेच देंगे, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। और होता भी है यहां पर, समझ आगे कि नहीं? देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होता है। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, खुशी से स्वीकार कर लिया, फांसी शहादत स्वीकार किए, लेकिन आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा भगत सिंह का नाम अमर रहेगा कि नहीं? तो जमीर बेच के जिंदा रहना। मैं एप्पल डेली कहां का अखबार था? हांगकांग। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? 1990। 50 साल तक के लिए किया, लेकिन 50 साल से पहले ही चाइना एंट्री मार चुका, कंप्लीटली रद्द कर दिया। यह बात वहां की सारी कंपनी जानती थी कि आज नहीं तो कम हमें यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो जैसे ब्रिटेन गया ना, वो कह के तो गया था कि 50 साल तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना, और चाइना ने शुरुआती 5-10 साल तक कोई मतलब कठोर काम नहीं किया था। इसलिए अक्सर देखते होंगे चाइना की भी टीम जाती है ओलंपिक में, हांगकांग की भी जाती है, देखे? खैर, आप लोग क्रिकेट के सिवा किसी गेम को कहां देखते हैं? हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए, यहां की कंपनी अब भागना चालू की सब। अब यहां की कंपनी भागना चालू की सब, लेकिन हांगकांग में कंपनियां गई क्यों थी? क्योंकि वहां टैक्स में कमी थी, वहां उनका अलग कानून था कंपनीज के लिए, जो कंपनी के फेवर में था। देखिए, कंपनी को हर चीज ध्यान रखना होता है। भारत में भी ना लेबर के लिए कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि लेबर की लाइफ सिक्योरिटी के साथ कोई कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकती। हाइट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। फायर सिस्टम से समझौता नहीं होनी चाहिए। सैलरी टाइम से आना चाहिए, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। खाने में कुछ फिक्स न्यूट्रिशन से इतना आपको देना चाहिए। इसके बाद वाली चीजों पे थोड़ा एडजस्टेबल कंपनी को भी देना चाहिए। कितना कंपनी को नोचिएगा? जीएसटी उसी से ले रहे हैं, इनकम टैक्स उसी से ले रहे हैं, पीएफ नहीं काटा तो उसको बर्बाद कर देंगे आप, टीडीएस नहीं काटा उसको ले लेंगे। अरे भाई, एक कंपनी को कितना नोचेंगे? तो कभी कंपनी के बारे में भी तो सोच के देखिए। हमारे यहाँ कंपनी के बारे में नहीं सोचा जाता बहुत। अच्छा, हांगकांग ने सारा बात किस पे सोच दिया? अच्छा, एक कंपनी खुश है ना तो अपने वर्कर्स का ध्यान रखती है। अगर कंपनी हेल्दी है तो कंपनी डूबेगी ना तो ही वर्कर की कटौती चालू करेगी यहां पर। तो जहाज को बचाओ, जहाज में बैठने वाले अपने से बच जाएंगे। अब जहाज के पैसेंजर को बचेगा, जहाज छोड़ के तो दोनों जाएगा। तो अब यहां से कंपनी भागना चालू की सब कि भैया हम यहां नहीं रहेंगे। कोई चाइना कोनो कानून आ जाएगा, पता चला कंपनी वाला कोई प्रचार डाल दिया और उसकी सरकार को पसंद नहीं है, कंपनी पे ताला मार दिया। यह करता है चाइना। अरे जैकमा की अलीबाबा कंपनी क्या बोला था? यही तो बोला था कि चाइना साख व्यवस्था को काफी हार्ड रखा है, लोन देने से कतराता है। कौन सा बड़ी बात है? बर्बाद कर दिया कंपनी को। तो 1997 के बाद से वहां से कंपनी भागना चालू की। कहां से? हाँ। अब उन्हें एक जगह की तलाश थी जहां पे ये हो सके। अब इसके लिए वो भागे सब यूएई में। वहां खाली जगह था, सारी कंपनी को यूएई का शेख जाके बुला लाया, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ दुबई। सारी कंपनी धीरे धीरे कहां भाग गई? दुबई। टैक्स में छूट दिया, दुबई। कल्चर, जो कल्चर अपनाना है दुबई। कोई धार्मिक रूप से आप पे रोक टोक नहीं लगेगा दुबई में। शराब पीना है, पी के मर जाइए, उलझ जाइए, कोई मतलब नहीं है वहां पे। आप मन शराब से नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां के लोगों को आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते हैं। आपका एरिया फिक्स है, आप उसमें शराब में डूब जाइए। आपको नाचना है, सुबह से शाम तक नाचिए, नारा उखड़ जाए नाचते नाचते, गोड़ तोड़ दीजिए नाचते ना, तो कोई रोक टोक नहीं है। जो फैक्ट्री लगाना है, जो करना है करते रहिए। दुबई के लोगों को टेंशन नहीं दीजिएगा। तो यूएई में एक जगह बना दिया दुबई। सारी कंपनीज कहां भाग गई? दुबई। दुबई में रेगिस्तान था, ससुरा पीने के लिए पानी नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, हमारा जात अच्छा, तुम्हारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, तुम्हारी पार्टी अच्छी। हमारे यहां से भाग गया। अंडमान निकोबार पूरा दे देते उन लोगों को। अंडमान निकोबार उनको इजी रहता है यहां से यहां शिफ्ट होना। यहां पे आज दुबई कहां चला गया? आज दुबई की तुलना हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग से 200 साल आगे चल गया। दुबई इतना आगे चला गया कि वहां जाने के बाद लोगों को लगता है यार इंडिया का भी इतना आगे जाएगा वहां पे। दुबई का देखते हैं, यहां से जितने बड़े बड़े लोग जाएंगे तो दुबई में जाके अपना क्या नहीं खुल रहा है जी। दुबई में अंतर देखिए, 1997 और 2010 के बीच में अंतर था।
कहीं अंतर है जी? ये रहा देखिए, अब ये दुबई आपका देखिए, चेंजिंग दुबई में कहां से कहां चला गया दुबई से सुना। कहां गया जी दुबई? ये रहा। अब देखो बाबू जी दुबई को 2015 का और 1990 का, ऊपर वाला कौन सा है? 1990, और नीचे वाला दिख गया अंतर। और हम लोग लड़ रहे थे आपस में, हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हमारे सामने से एक नया शहर उजड़ के एक नया शहर बन गया, और हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। अजीब हाल है यहाँ पे। हमारे सामने दुबई में क्या है? रेगिस्तान, पानी नहीं है ससुरा दुबई में यहाँ पे पीने के लिए। हमारे यहाँ क्या नहीं है, लेकिन वो कंपनियां नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं के घूम रहे हैं सब चमचोबा, सब समझ में गया। लेके रसीद चल जाएगा तो चंदा काटने, वहां जाए चंदा काटे, कदेगा फेंक दो नीचे, बुर्ज खलीफा पे से नीचे फेंक देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फैक्ट्रीज ऐसे नहीं आ जाती हैं, उनके लिए माहौल बनाना पड़ता है। समझ में? आप लोग पटना है, आप लोग के लिए यहाँ माहौल है, जब खोजिएगा आपको लॉज मिल जाएगा। आज आप चाहिएगा लॉज चेंज करना, आराम से कर सकते हैं, इजी अवेलेबल है, चीजें सस्ती मिलती है यहाँ पर। यहाँ हर चीज स्टूडेंट के एरिया में क्या मिलता है? सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। इतना डेवलप हो गया। कौन जगह? दुबई। और हम लोग के सामने से ऑप्शन निकल गया कि नहीं? देखिए सर, वो भी आपका जात पूछ रही थी, कौन अभी कौन पूछ रहा था ना सर, आपका जात कौन है? देख लो। देखिए एक चीज दिमाग में बैठाइए, जाति धर्म ये छोटे लोगों के लिए। शाहरुख खान का धर्म कुछ और है, अक्षय कुमार का धर्म कुछ और है, लेकिन दोनों अमीर है, दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है। समझ आ गया? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी गरीब, रिक्शा चलाने वाला हिंदू भी गरीब, दोनों का धर्म अलग है, दोनों गरीब है, दोनों जिंदगी अजीब है। इस देश में, इस दुनिया में केवल दो ही धर्म काम करता है, अमीरों का और गरीबों का। बाकी नीचे की बात है। यहां पे अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक मुस्लिम, ये आपका अडानी अंबानी, सबकी लाइफ स्टाइल एक जैसी, करोड़ों में उठे। अजीम प्रेम जी एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान दे देता है। यहां कोई जीवन भर 22 करोड़ ना कमा पाता है, प्रतिदिन 22 करोड़ दान दे देता है। लाइफ स्टाइल की चेंजिंग की बात आती। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप अगर दबे रहेंगे तो लोग दबा देंगे, क्योंकि बकरा कितना भी सीधा हो उसकी बलि चढ़ा ही दी जाती है, और शेर की बलि कभी कोई नहीं चढ़ाया, कोई स्वीकारता भी नहीं है शेर की बलि। वो डरा जाता है, भैया शेर की बलि नहीं देना। हांगकांग समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? मकाऊ पे किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। मकाऊ में सबसे बड़ा कसीनो था। कसीनो शराब वाला अड्डा नहीं होता है, जुआ वगैरह खेलते हैं सब, एगो मोटका सिगार पीते रहता है सब, सर उसे पीते रहता सिगार वगैरह। तो मकाऊ पे किसका अधिकार था? हांगकांग पर? वुहान कोरोना का अधिकार था, वुहान पर। हाँ कोरोना का था। वुहान के जस्ट सामने देखिएगा संघाई, वुहान के जस्ट सामने संघाई, संघाई मिल गया। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर। यहां सूती वस्त्र बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहेंगे? मैनचेस्टर। पटना का मैनचेस्टर खेतान मार्केट, कपड़ा बहुत मिलता है खेतान मार्केट में। तो एशिया का मैनचेस्टर संघाई, एशिया का सबसे बड़ा शहर संघाई, चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। मिल गया? किसी को दिक्कत नहीं है? चीन का यह राज्य मंगोलिया का, इनर मंगोलिया, मंगोलिया तो एक देश हो जाता है, इनर मंगोलिया इधर वाला सिंजियांग, ये तिब्बत, इसको हान चाइना, ये क्या है? हान चाइना। इसका नाम है मंचूरिया। देखिए पढ़िए, लिखा होगा ऊपर मंचूरिया, ऊपर जाके खोपड़िया पे पढ़िए मंचूरिया लिखा है।
फिजिकल में देख लीजिए लिखा होगा मंचूरिया का मैदान। फिजिकल में ऊपर में देखिए मंचूरिया का मैदान लिखा है। कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। कौन सा मैदान? नहीं लिखा है। कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। लिखा है कि नहीं लिखा है जी? कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। हो गया। यहाँ का फेमस भोजन मंचूरियन। नहीं समझे? मंचूरियन स्टूडेंट के लिए मंचूरियन बड़ा फेमस चीज है। रोटी बनाएगा, मंचूरियन लाएगा, खा के निपट दिया। यहाँ पे मंचूरियन चाइनीज खाना दबदबा बना लिया भारत में। क्या हमारा खाना चाइना में जा पाया? बहुत कम चांसेज है गया यहाँ पर, क्योंकि अब उनका खाना आ गया। यहाँ पे चाउमीन आ गया, मंचूरियन आ गया, दुकोची को मोमो आ गया, पास्ता उस्ता चलाया, फेविकोल, बेबी कौन? अरे वो तो भूटा उठा है तो यही रहता है। आगे बढ़े। लाइव वाला तुम लोग बतियाते रहता है सब। यहां जो बोल रहे हैं समझो। चाइना के ऊपर वाला कौन सा हो गया? मंचूरिया। कौन सा? मंचूरिया। जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया था। यार द्वितीय विश्व युद्ध में कहां कब्जा कर लिया? अब पूरे चाइना पे घुस गया इसके रास्ते से। पूरे रास्ते कहां घुस गया? चाइना। और जापान सबसे निर्दयी था। चाइना के लोगों को इतना मार मारा और कहा चाइनीज बोल दोगे तो जिंदा जला देंगे। तो चाइना में घुस के नियम बना दिया चाइनीज नहीं बोल सकते। अब बांध के चल जाते थे चाइनीज, सबको बांध के रेगिस्तान में छोड़ देते थे, घी दूध नोच के खा जाते थे। सबसे खराब वार बिहेवियर अगर किसी का था तो जापानियों का था। मारा परमाणु बम 2 तो शांति हो गया। वहां 2 परमाणु बम में जापान क्या हो गया? शांत। नहीं तो चाइना को रुला के रखा था कौन? जापान। हाँ, इसीलिए आज जापान को देखना नहीं चाहता है कौन? उसका बस चले तो मारे दे आप। तो चाइना एकदम खतरनाक स्थिति में चला है। चाइना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? चाइना में यहाँ एक नदी है, यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी देखिए है। चाइना के बीचों बीच में एक नदी मिलेगी, यांगटी सिकियांग नदी। फिजिकल में मिल जाएगा इजी, नहीं तो पॉलिटिकल में भी होगा। पॉलिटिकल फिजिकल दोनों में होगा। कौन सी नदी? यांगटी सिकियांग नदी, उसी का नाम है। नहीं, यांगटी सिकियांग नहीं मिला। चलिए मेरी ओर देखिए, नहीं मिला तो ऊपर में देखिए हांगहो या पीली नदी मिलेगा। हांगहो या पीली नदी। चाइना में देखिए हांगहो या पीली नदी। ऊपर बोले तो मंगोलिया में चल गई सब लड़की सब। देखा अगल बगल में। पॉलिटिकल नक्शा में देखिए मंगोलिया के जस्ट नीचे। पॉलिटिकल नक्शा में देखिए मंगोलिया के जस्ट नीचे कौन जगह है? हांगहो या पीली नदी मिला। हांगहो या पीली नदी, हांगहो या पीली नदी, हांगहो या पीली नदी मिला कि नहीं मिला? हांगहो या पीली नदी, हांगहो या पीली नदी मिल गया। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो या पीली नदी को। हांगहो या पीली नदी को मिल गया कि नहीं मिल गया? उसके नीचे यांगटी सिकियांग नदी, हुआंग ही के नीचे यांगटी सिकियांग नदी, यांगटी सिकियांग नदी मिला। अगल बगल में दिखाओ। नहीं मिल रहा इन सबको। नीला रंग से लिखता है। अरे गधो, नदी को नीला रंग से लिखता है, नहीं मिल रहा है। तुमको मिला मोतियाबिंद? मिल गया? नहीं मिला। जिसको नहीं मिला उसका नदी सूख गया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी। अरे गधो, सारा लेटर काले रंग से लिखा होगा, यांगटी सिकियांग ब्लू कलर से लिखा होगा। कलर विजन वालों को नहीं दिख रहा है चाइना में ब्लू कलर का। नहीं मिला। अगल बगल में दिखा लोग जिसको। हाँ, सिकियांग नदी मिला? नहीं मिला। जिसको नहीं मिल रहा है चाइना जाके देखो, खा जाएगा। सो चाइना वाला पकड़ो करके, इसे जो कुछ खा जाता है। लेकिन हट जा बाबू, धकेल तो नहीं हट रहा है तो रास्ता छोड़ के बैठा करो बाबू। कभी किसी को जाना होना हो, तबीयत खराब, तो निकलने का कम से कम जगह होना चाहिए।
यांगटी सी यांग मिल गया कि नहीं मिला? देखिए चाइना के लोग उटपटांग खाना खाते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर वो गेहूं चावल खाने पे उतर गए तो पूरी दुनिया का खा के खत्म कर देंगे सब। बेटर है कछुआ खाए, मगरमच्छ खाए, बिलार, सियार, चमगादड़, सांप, घड़ियाल, कुछ भी खाए, लेकिन ससुरा अगर इस पे डिपेंड करेगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। चाइना मिल गया कि नहीं मिल गया? किसी को दिक्कत? चाइना के आगे नीचे देखिए एक ठो मकाओ के नीचे हैनान द्वीप, आपको पढ़ा दिए। चीनी नौसेना का अड्डा हैनान, चीनी नौसेना का अड्डा हैनान द्वीप, चीनी नौसेना का अड्डा हैनान द्वीप। मेरी ओर देखिए, ये तो हैनान द्वीप है। इधर देखो, इधर चीन के जस्ट सामने ताइवान, चीन के जस्ट सामने ताइवान, जस्ट सामने कौन जगह है? ताइवान। मिला ताइवान, राजधानी ताइपे, राजधानी ताइपे, राजधानी ताइपे, जस्ट सामने कौन जगह है? ताइपे। ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी, कोई दिक्कत? क्या नाम है राजधानी? ताइपे। देखिए ताइवान जो है, इस ससुरा जानते हैं क्या कहता है? सुनिए ध्यान से सब लोग। इधर ताइवान नहीं मिला, किधर है? तो इधर देखो, ये क्या कहता है कि ये पूरा चाइना मेरा है। समझ रहे क्या कर रहा है? कि यह पूरा चाइना मेरा है। समझा कि नहीं गया? अब चाइना कहता है कि रे पगला तुम मेरा है। दोनों में गजब का विवाद चलता है, लेकिन मानना पड़ेगा ताइवान को। अरे चोट्टा बहुत खचरा है, कहता है कि ये चाइना भी मेरा है और अक्साई चीन तो मेरा है। ये है भारत कहता है कि भैया तुम इसको छोड़ दे तो हम तुम्हारा साथ दे। नहीं समझ में आया? लेकिन वो कहता है कि देखिए हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने देश के लोगों को कहेंगे ना कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा का पूरा चाइना मेरा है। गजब बात है। समझा गया? इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम क्या है? रिपब्लिक। और चाइना का नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक। हमारा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, RI, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओरिजिनली भारत का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग कहते हैं इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, क्या है क्या नहीं है। समझ में गया? तो भारत को अंग्रेजी में जब भी बोलते हैं इंडिया, और हिंदी में जब भी बोलते हैं तो हिंदुस्तान और भारत में हम भारत को प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? आप देखिए, जब भी हम बोलते हैं तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान माता की जय बोलो। समझ में गया? जब भी हम देते हैं भारत रत्न, हिंदुस्तान रत्न देते हैं? नहीं देते। प्रस्तावना पढ़िए, हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं। बात बराबर ही है, लेकिन जब शब्दों की बात आती है तो चूंकि हम भारत का प्रयोग करते आए हैं इसलिए भारत बोलते हैं। और ओरिजिनली यहां पर जब आर्य आए थे तो उनका भरत कबीला ही इसे जीता था, इसलिए उसी का नाम क्या बढ़ गया? भारत। अलग बात है कि हिंदुस्तान बोलिएगा तो इसी का नाम आएगा, भारत बोलिए तो इसी का नाम आएगा, सोने की चिड़िया कहिए तो इसी का नाम आएगा। सोने की चिड़िया तो पहले थी, अभी तो बेरोजगारों का कबूतर खाना हो गया। नहीं समझे? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसका नाम है? चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों कहता है कि पूरा हम ही है। चाइना कहता है तो समझ में भी आता है। आप समझिए ध्यान से इसको, यही सही है, यही सही है। कैसे? देखिए ध्यान से। चाइना में एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था इसका? कम्युनिस्ट पार्टी। इसके लीडर थे माओ। कौन थे? माओ। और चाइना की एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी, क्यूमेंटोंग पार्टी, क्यूमेंटोंग पार्टी।
इसके लीडर थे चियांग काई शेक। चियांग काई शेक, इसके लीडर कौन थे? कुओमिंटांग पार्टी के लीडर, कुओमिंटांग पार्टी के लीडर चियांग काई शेक, चियांग काई शेक। और कम्युनिस्ट पार्टी के माओ, कम्युनिस्ट पार्टी के। जैसे भारत में दो पार्टियां मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन ये बस मुंह तक रह जाता है, कभी लाठी डंडा वाली बात नहीं आती। जब कभी देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियां आपस में वाक युद्ध, बातों से होने वाले युद्ध के जगह लाठी डंडा हथियार उठा ले तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध के दहलीज पे खड़ा है पाकिस्तान। अभी बातें चीज चल रहा है, इमरान खान और ये सब में विवाद चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी लात जूता उतना स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन यह युद्ध में स्टार्ट हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। उसी तरह कुओमिंटांग पार्टी चाहती थी कि चाइना पर उसका दबदबा हो, और कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी उसका दबदबा हो। इसी चक्कर में हो गया दोनों में मार, दोनों में मार। और सबसे निर्दयी निकले सब कुओमिंटांग पार्टी वाले, मारा सब माओ और कम्युनिस्ट पार्टी को बर्बाद कर दिया, सब लाश बिछा दिया सब। आज दोनों में धड़ाधड़ लड़ाई हो रही थी, तब तक इधर से कूद गया जापान, मारा, दोनों को तबाह कर दिया। कर भाई यहां से चट्टा करे, पूरा चाइना मेरा। कम्युनिस्ट वाला कहा कि ये कौन है भाई? कुओमिंटांग पार्टी करे, तीसरा कहां से आ गया? और जापानी सब बहुत बुरा मारते थे, कल्चरल डिफेक्ट करते थे। अंग्रेज हमारे पे कब्जा किए थे, वो आके हिंदी सीखे सब और हमें इंग्लिश सिखाए सब, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि बंगाली बंगाली नहीं बोल सकता, बिहार वाला भोजपुरी। उस सोच रहा चाइना में चाइनीज बोल दिया तो जान ले लेंगे। अब ये दोनों एक हो गया सब, कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कहा कि पहले अभी हम एक हो जाते हैं, अब पहले मारते हैं जापान को। जापान जब निपट जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि चाइना पे किसका शासन होगा, फिर लड़ेंगे हम। पहले हम किसको मार देते हैं? जापान, जापान को मार देते हैं। पहले जापान पे अमेरिका मार दिया परमाणु बम, ना तो इन लोग के बस का था जापान को मारना, मार दिया अमेरिका परमाणु बम। नागासाकी हिरोशिमा में जापान कर दिया सरेंडर, जापान यहां से लौट गया, जापान यहां से लौट गया, सरेंडर किया, लौट गया। अभी तक तो इन दोनों में समझौता चल रहा था क्योंकि जापान एंट्री मारा था। इसी का फायदा उठाकर माओ ने अचानक हमला कर दिया कुओमिंटांग पार्टी के लोगों के ऊपर और कुओमिंटांग पार्टी को बर्बाद कर दिया। कुओमिंटांग पार्टी सिकुड़ती गई या धीरे धीरे बस यहीं पे बच गई, यहीं पे बच गई। हालांकि जब जापान आया था तो दोनों के बीच में समझौता था और वित्त मंत्रालय जो था वो कुओमिंटांग पार्टी के पास था। कुओमिंटांग पार्टी ने वित्त मंत्रालय का सारा पैसा, उसके रिजर्व बैंक का सारा सोना सब कुछ लेके ट्रक वरक से लेके नाव पे लाद के चल गया। कहां पर? ताइवान पर। कहां पे? ताइवान पर। और नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और कहा कि हम शपथ लेते हैं कि पूरे चाइना को वापस लाएंगे। और यहां कब्जा किसका हो गया? माओ का। किसका कब्जा हो गया? माओ का। जापान अगर इंट्री, अरे ससुरा परमाणु बम नहीं मारा रहता अगर अमेरिका जापान पे ना, तो जापान तो निपटाइए दिया था किसको? चाइना। बताइए, अमेरिका काम खराब कर दिया, नहीं खराब कर दिया, मार के रद्द कर दिया था जापान। तो जापान का भारत से दोस्ती था, सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती थी। अंडमान निकोबार भारत को गिफ्ट दिया था, सुभाष चंद्र बोस को जापान ने क्या दिया था? गिफ्ट दिया था। तो जापान अब मार दिया ससुरा परमाणु बम। नहीं मारा रहता तो हम भी जल्दी आजाद हो गए रहते। उधर चल गए कुओमिंटांग पार्टी। तो यहां के नोट के ऊपर किसका फोटो रहता है? चियांग काई शेक। और चाइना के नोट पर माओ। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी, ताइवान भी मेरा है। और ताइवान कहता है वन ताइवान पार्टी, चाइना भी मेरा है। इस ससुराई कहता है कि पूरा लेके आएंगे। अरे बाबू, नशा छोड़ दो, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। दुनिया में आदर्शवादियों को कुछ दिक्कतें आती हैं। हम आदर्शवादी हैं, पहले ऐसा, अरे भैया अभी रह ताइवान पे, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। अब चाइना जब चाहे तो हमला करके किसे ले सकता है? लेकिन पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि ताइवान पे कब्जा हो, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन ताइवान से आता है, मेमोरी कार्ड ताइवान, लैपटॉप का पीसीबी ताइवान, इसका पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वही सब कुछ होता है। तो सिलिकॉन का उत्पादन इतना होता है कि पूरी दुनिया बचाती है किसको? हाँ, ताइवान, क्योंकि पूरी दुनिया को जरूरत है।
जैसे आपके गांव में कोई मंदिर है और मंदिर के पंडित जी हैं, पंडित जी पे कोई हमला करेगा तो सब लोग बचाने आता है, क्योंकि सबको जरूरत है पंडित जी से। अरे महाराज, जनेऊ, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मरल जियल सब उन्हीं से काम है। उसी तरह पूरी दुनिया का काम किससे है? ताइवान। तो सिलिकॉन इसे बचाता है, इसलिए सिलिकॉन सील्ड शब्द प्रयोग किसके लिए आता है? सिलिकॉन का कवच ताइवान, सिलिकॉन सील्ड। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का नाम। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान की राजधानी। वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गया? अब लड़का मार देता है चाइना में, एक को लड़का होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी है वो। अब वन चाइना पॉलिसी चाइना का ही ताइवान है। आगे का क्लास कल आएगा, क्लास करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़का यहां पे दादागिरी कीजिएगा, कर देता है तो क्या होता है? पीट देता है आदमी, उसको भूत उतार देता है। कुछ कुछ क्या करेगा समझना, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, लॉज में किसी को पीट देगा, रूम पार्टनर को मार देगा, यहां उसको ढकेगा, उसको लगेगा कि अब वो सिकंदर हो गया है, तो उसको भेंट कराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए, चाइना का ये एरिया जो था तिब्बत, उसने तो 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया, 1959 में। अब ना वो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश को कि ये मेरा दक्षिणी तिब्बत है, ये मेरा दक्षिणी तिब्बत है। समझ में आया? क्या है दक्षिणी तिब्बत? अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है? दक्षिण। चाइना की एक नीति, एक ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि आपको किसी का पैसा रखना है, तो उसकी कुछ नीतियां, चाइना की नीति क्या है? जैसे हम इस लड़के से लिए 100 रुपया, ठीक है, कर्जा लिए किसी से 100 रुपया। अगर हमें उस कर्जा को नहीं देना है ना, तो एक तरीका है कि फोन उठाना बंद कर दो, नजर पड़े तो इधर से घूम जाओ। ये भारतीय तरीका है। चाइना का तरीका दूसरा है। अगर वो किसी से 100 रुपया लिया है, उसे नहीं लौटाना है, तो उसको जब जब देखेगा तो कहेगा मेरा 500 लौटाओ, उल्टा कहेगा मेरा 500 लौटाओ, मेरा 500 लौटाओ। अब सारा बवाल हो जाएगा, 500 लिए थे कि 500 नहीं लिए थे, और जो 100 रुपया था उसका चर्चे खत्म। समझ आया? तो चाइना इसी नीति पे चलता है। वो दक्षिणी तिब्बत पे कब्जा किया, अब भारत तिब्बत पे कब्जा किया, अब भारत कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया। लो, अब भारत तिब्बत का बात ये नहीं करता है, किसका बात करता है? अक्साई चीन का। किसका बात करेगा? अक्साई चीन का बात करेगा। दादी अम्मा, तुम्हारा नौकरी हो गया? हाँ, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ अभी, तो पहले मिठाई खिला दो। चलिए देखते हैं।
देखिए अक्साई चीन जो है ये, इस पे कब्जा किसने कर लिया? चाइना ने। अब बताइए भारत अब तिब्बत की बात करता है? अब बात करता है मेरा अक्साई चीन तुम काहे कब्जा कर लिए, मेरा तुम अरुणाचल प्रदेश काहे कब्जा किए। तो भारत को भी समझना चाहिए, पागल कुत्ता को आराम से नहीं इलाज किया जा सकता है। चाइना के हर बीमारी की एक दवा, तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। जब तिब्बत तुम्हारा नहीं है तो तिब्बत का भाग लद्दाख कैसे हो गया और तिब्बत का भाग अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया? तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम लोग चाइना के मामले में थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेते हैं। आप जयशंकर साहब को भी देखिएगा, यूरोप वालों को बैंड बजा देते हैं, पाकिस्तान वालों को तो बेचारा एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। पाकिस्तान का आदमी उठते जयशंकर साहब को गरियाता होगा। लेकिन चाइना के मामले पे वो भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। चाइना से लड़ाई के लिए हमें फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, उससे हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है। अगर चाइना से एक साल व्यापार रुक जाएगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे। हमारा मेमोरी कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा 80% कहां से आ रहा है? हद तो हो गया, रबड़ चाइनीज आ रहे हैं। और भारतीय इंजीनियर किस दुनिया में थे? हमारे यहाँ का रबड़ ज्यादा घींच दो तो टूट जाता था, चाइनीज रबड़ आ गए सब कि नहीं, जल्दी टूटता है। हमारे यहाँ कांटी ठोको तो सोच रहा मुड़ जाता था, अब लोग कहते हैं चाइनीज कांटी, नहीं मुड़ता है। हमारे यहाँ गोली जो छोटे लड़के कंचा खेलते थे वो टेढ़ टाढ़ हो जाता था इसे, अब चाइनीज आ गया एकदम शेप साइज का गोल, अंदर खूब अच्छा डिजाइन। सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया। सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा? अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़े घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते हैं। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज ले बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये मिग 21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इस पे एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, और उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहाँ पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े, अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामे करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक ठुक बैठो हो काम करो। सोचिए, और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है। 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है। फिक्स मतलब फिक्स, सजा दे देता है वहां पर। और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं। वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा और 7 से 11 काम करेगा। 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा। आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा, अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा। तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहां चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिस यूज करते हैं, और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिस यूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहां भाग गई? चाइना। और वहां सस्ता लेबर था। लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बुलाइएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा।
नहीं समझा, छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा यहाँ पे, उसको इस सब से मतलब नहीं है। पेंट करके जाएगा, बरस वैसे ही छोड़ देगा, अरे भाई धूल डाल के जाओ, बरसवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है, हमारी मजबूरी है, कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं है हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया। भाई चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए आईटीआई बनाया गया था। तो आईटीआई का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता हो कुछ नहीं है। आईटीआई वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री, कान में ऐसे पेचकस टेस्टर कोचले रहता है यहाँ पे, यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा बुखार है जी आपको। आगे बढ़े तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपने चीजों को सुधारने के लिए। कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया, माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे, अरे यार उसने मेहनत किया है, नहीं समझे। तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है, ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम, वीगर मुस्लिम। कौन मुस्लिम, सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा, वीगर मुस्लिम। चाइना कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकता यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो ऐसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुरवा देता है, कहता है ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, आई मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 सब मत निकालो, ये सब ना ना ना, इसको तुरो तुरो बराबर करो, हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बराबर बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई बोलते चाइना कैसे, हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, ऐसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है, हु लाइन के बाहर, हु लाइन के बाहर। इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है, हान चाइना। हान चाइना को ही मेन चाइना कहते हैं। 95% यही रहते हैं और इन्हीं की भाषा है मैंडारिन। इनकी भाषा क्या है, मंडारिन भाषा। चाइना के जितने डेवलप एरिया यही है। चाइना के 50% में पहाड़ है, अब 15% जमीन पे मतलब पठार वगैरह ये तो रद्द, मतलब उसका 70-75% जमीन बर्बाद है। फिर भी चाइना इतना डेवलप कर गया है केवल इस एरिया की वजह से, हान चाइना की वजह से। इस हान चाइना के में यहाँ देखें बीजिंग मिलेगा। कौन जगह है, बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। पहले पेकिंग नाम था इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले क्या था, पेकिंग था। किसी को दिक्कत नहीं। इधर कोई सलोनी यादव, आप किस जात के हैं सर, शिक्षक, शिक्षक जात के हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो जातिगत जनगणना थी उसमें शिक्षक का जगह नहीं था, नहीं समझे। हमारा जाति शिक्षक है। चलो ध्यान से देखो, ये जगह कौन सा हो गया, बीजिंग। कौन जगह हो गया, बीजिंग से हचाक से नीचे वुहान, हचाक से नीचे वुहान मिल गया। वुहान कुछ याद आया वुहान से, कोरोना यहीं से निकला था। कोरोना कहां से निकला था, वुहान से निकला था। चाचा बहुत खतरनाक है कोरोना। यहाँ पे आगे बढ़े, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कौन, वुहान। कौन सर, वुहान मिल गया। वुहान से हचाक से नीचे मकाऊ और हांगकांग, हचाक से नीचे देखिए मकाऊ और हांगकांग, मकाऊ तथा हांगकांग मिल गया। मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था, पुर्तगाल। मकाऊ पे किसका कब्जा, किसने कब्जा कर लिया, चाइना ने। खैर इस पे तो चाइना ने गलत नहीं किया, क्योंकि वहां पुर्तगाल कैसे आएगा, यूरोप से आके। हांगकांग में भी किसका कब्जा था, ब्रिटेन का। मकाऊ पर किसका था, पुर्तगाल का।
हांगकांग पर, हांगकांग पर, हाँ ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहां बहुत सारी फैक्ट्री लगाई थी, बहुत सारे ऑफिसेस को बनाया था, कंपनीज वगैरह थी। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहां की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहां ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी वो ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे से काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहां जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेके आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा? तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहां जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा भागो यहां से, मकाऊ को रख लिया। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे। हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो हैं 2047 1947 नहीं 2007, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हां कह के तो कर लिया। उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे। समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर दीजिए। समझ में गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 गो आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 गो लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को सुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग को नियम था कि आप यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो वो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे, जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भुला जाता है आदमी को। उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि ये मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चीप था, नहीं समझ में आया, अब बेचारा चीप संहिते चल गया, नहीं चल गया। एक दो तो 20 कन्याओं को बना दिया गया। अच्छा एक बात नहीं समझ में आता है, एक बात बताओ, मैथिली पढ़ाना रहेगा, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार, आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया, नमस्कार आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। इकोनॉमिक की बैठक होगी, नमस्कार आज G7 की बैठक हो। अरे तुमको G7 पूछ दिया जाएगा, पसीना छूट जाएगा। क्या होता है? अरे उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा? यहाँ पर बिना मतलब का दूगो बकलोल को बैठा देंगे सर। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए जी, बोलिए। हाँ हाँ, कैमरा उधर घुमाओ जब तक हम थोड़ा सा ठोड़ रंग लेते हैं। अरे इधर कैमरा नहीं है, समझ में गया?
ब्रेक के बाद है ले आओ रे पानी, लिया पानी पीते हैं यहाँ पे। देखते काजल ओजल पसरा तो नहीं है? हाँ हाँ। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। फिर से मुर्गा लड़ाते हैं। हाँ बोलिए 2000 के नोट 2000। अरे यार, जिससे पूछने जा रहे हो 2000 का नोट सही है या गलत, उस गधे को ये भी नहीं पता है कि 2000 के नोट छापने में कितना पैसा खर्चा होता था। पता ही नहीं उसको, इकोनॉमी का ही नहीं जानता हूं, अलिया के बैठा दिए हैं। अच्छा, अच्छे लोगों को बैठाएगा कैसे? अच्छे लोगों को बैठाएगा तो पत्रकारे का बैंड बजा देगा। वो बजा देगा कि नहीं बजा देगा? देखो, राजनीति की एक ही कमजोरी है, डेटा। डाटा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा, यह राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो हमेशा गोलमोल जवाब देंगे। हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप डेटा पूछिए कितना यूनिवर्सिटी? नहीं, हम सुधारे हैं, बेंच बनवाए थे 4 गो। हम पटना यूनिवर्सिटी में 6 गो बेंच लगवाए थे हम। अरे सोचे तोरा 6 गो बेंच बढ़े, शिक्षा सुधर जाएगा? राजनीति की एक ही कमजोरी, आप डेटा पूछिए। कितना एम्स खुलवा दिए, कितने एयरपोर्ट, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, डेटा पे। और यही मदद करते हैं सब एंकर सब। जैसे आप पूछिएगा डेटा पे, तुरंत वो घुमा देगा यहां पर आंकड़ों से। समझ आ गया कि नहीं? तो ये उनका एक आदत होता है गोलमोल जवाब देने का यहाँ पर। और वहां पर एप्पल डेली ने कहा कि हम बेच देंगे, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। और होता भी है यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं? देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होता है। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, खुशी से स्वीकार कर लिया फांसी, शहादत स्वीकार किए, लेकिन आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा भगत सिंह का नाम अमर रहेगा कि नहीं? तो जमीर बेच के जिंदा रहना। मैं एप्पल डेली कहां का अखबार था? हांगकांग। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? 1990। 50 साल तक के लिए किया, लेकिन 50 साल से पहले ही चाइना एंट्री मार चुका, कंप्लीटली रद्द कर दिया। यह बात वहां की सारी कंपनी जानती थी कि आज नहीं तो कम हमें यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो जैसे ब्रिटेन गया ना, वो कह के तो गया था कि 50 साल तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना। और चाइना ने शुरुआती 5-10 साल तक कोई मतलब कठोर काम नहीं किया था। इसलिए अक्सर देखते होंगे चाइना की भी टीम जाती है ओलंपिक में, हांगकांग की भी जाती है। देखे? खैर, आप लोग क्रिकेट के सिवा किसी गेम को कहां देखते हैं? हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए, यहां की कंपनी अब भागना चालू की सब। अब यहां की कंपनी भागना चालू की सब, लेकिन हांगकांग में कंपनियां गई क्यों थी? क्योंकि वहां टैक्स में कमी थी। वहां उनका अलग कानून था कंपनीज के लिए, जो कंपनी के फेवर में था। देखिए, कंपनी को हर चीज ध्यान रखना होता है। भारत में भी ना लेबर के लिए कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि लेबर की लाइफ सिक्योरिटी के साथ कोई कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकती। हाइट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। फायर सिस्टम से समझौता नहीं होनी चाहिए। सैलरी टाइम से आना चाहिए, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। खाने में कुछ फिक्स न्यूट्रिशन से इतना आपको देना चाहिए। इसके बाद वाली चीजों पे थोड़ा एडजस्टेबल कंपनी को भी देना चाहिए। कितना कंपनी को नोचिएगा? जीएसटी उसी से ले रहे हैं, इनकम टैक्स उसी से ले रहे हैं, पीएफ नहीं काटा तो उसको बर्बाद कर देंगे आप, टीडीएस नहीं काटा उसको ले लेंगे। अरे भाई, एक कंपनी को कितना नोचेंगे? तो कभी कंपनी के बारे में भी तो सोच के देखिए। हमारे यहाँ कंपनी के बारे में नहीं सोचा जाता बहुत। अच्छा, हांगकांग ने सारा बात किस पे सोच दिया? अच्छा, एक कंपनी खुश है ना तो अपने वर्कर्स का ध्यान रखती है। अगर कंपनी हेल्दी है तो कंपनी डूबेगी ना तो ही वर्कर की कटौती चालू करेगी यहां पर। तो जहाज को बचाओ, जहाज में बैठने वाले अपने से बच जाएंगे। अब जहाज के पैसेंजर को बचेगा, जहाज छोड़ के तो दोनों जाएगा। तो अब यहां से कंपनी भागना चालू की सब कि भैया हम यहां नहीं रहेंगे। कोई चाइना कोनो कानून आ जाएगा, पता चला कंपनी वाला कोई प्रचार डाल दिया और उसकी सरकार को पसंद नहीं है, कंपनी पे ताला मार दिया। यह करता है चाइना। अरे जैकमा की अलीबाबा कंपनी क्या बोला था? यही तो बोला था कि चाइना साख व्यवस्था को काफी हार्ड रखा है, लोन देने से कतराता है। कौन सा बड़ी बात है? बर्बाद कर दिया कंपनी को। तो 1997 के बाद से वहां से कंपनी भागना चालू की। कहां से? हाँ। अब उन्हें एक जगह की तलाश थी जहां पे ये हो सके। अब इसके लिए वो भागे सब यूएई में। वहां खाली जगह था। सारी कंपनी को यूएई का शेख जाके बुला लाया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ दुबई। सारी कंपनी धीरे धीरे कहां भाग गई? दुबई।
टैक्स में छूट दिया दुबई। कल्चर, जो कल्चर अपनाना है दुबई। कोई धार्मिक रूप से आप पे रोक टोक नहीं लगेगा दुबई में। शराब पीना है, पी के मर जाइए, उलझ जाइए, कोई मतलब नहीं है वहां पे। आप मन शराब से नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां के लोगों को आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते हैं। आपका एरिया फिक्स है, आप उसमें शराब में डूब जाइए। आपको नाचना है, सुबेरे से शाम तक नाचिए, नारा उखड़ जाए नाचते नाचते, गोड़ तोड़ दीजिए नाचते ना, तो कोई रोक टोक नहीं है। जो फैक्ट्री लगाना है, जो करना है करते रहिए। दुबई के लोगों को टेंशन नहीं दीजिएगा। तो यूएई में एक जगह बना दिया दुबई, सारी कंपनीज कहां भाग गई? दुबई। दुबई में रेगिस्तान था, ससुरा पीने के लिए पानी नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, हमारा जात अच्छा, तुम्हारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, तुम्हारी पार्टी अच्छी। हमारे यहां से भाग गया, अंडमान निकोबार पूरा दे देते उन लोगों को। अंडमान निकोबार उनको इजी रहता है यहां से यहां शिफ्ट होना। यहां पे आज दुबई कहां चला गया? आज दुबई की तुलना हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग से 200 साल आगे चल गया। दुबई इतना आगे चला गया कि वहां जाने के बाद लोगों को लगता है इंडिया का भी इतना आगे जाएगा वहां पे। दुबई का देखते हैं, यहां से जितने बड़े बड़े लोग जाएंगे तो दुबई में जाके अपना क्या नहीं खुल रहा है जी। दुबई में अंतर देखिए, 1997 और 2010 के बीच में अंतर था। कहीं अंतर है जी? ये रहा देखिए, अब ये दुबई आपका देखिए चेंजिंग दुबई में कहां से कहां चला गया दुबई से। कहां गया जी दुबई? ये रहा। अब देखो बाबू, दुबई को 2015 का और 1990 का। ऊपर वाला कौन सा है? 1990। और नीचे वाला दिख गया अंतर। और हम लोग लड़ रहे थे आपस में, हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हमारे सामने से एक नया शहर उजड़ के एक नया शहर बन गया और हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। अजीब हाल है यहाँ पे। हमारे सामने दुबई में क्या है? रेगिस्तान, पानी नहीं है ससुरा दुबई में यहाँ पे पीने के लिए। हमारे यहाँ क्या नहीं है, लेकिन वो कंपनियां नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं के घूम रहे हैं सब चमचोबा सब। समझ में गया? लेके रसीद चल जाएगा तो चंदा काटने, वहां जाए चंदा काटे, कदेगा फेंक दो नीचे, बुर्ज खलीफा पे से नीचे फेंक देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फैक्ट्रीज ऐसे नहीं आ जाती हैं, उनके लिए माहौल बनाना पड़ता है। समझ में? आप लोग पटना है, आप लोग के लिए यहाँ माहौल है, जब खोजिएगा आपको लॉज मिल जाएगा। आज आप चाहिएगा लॉज चेंज करना, आराम से कर सकते हैं, इजी अवेलेबल है, चीजें सस्ती मिलती है यहाँ पर। यहाँ हर चीज स्टूडेंट के एरिया में क्या मिलता है? सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। इतना डेवलप हो गया। कौन जगह? दुबई। हम लोग के सामने से ऑप्शन निकल गया कि नहीं? देखिए सर, वो भी आपका जात पूछ रही थी, कौन अभी कौन पूछ रहा था ना सर आपका जात कौन है, देख लो। देखिए एक चीज दिमाग में बैठाइए, जाति धर्म ये छोटे लोगों के लिए। शाहरुख खान का धर्म कुछ और है, अक्षय कुमार का धर्म कुछ और है, लेकिन दोनों अमीर है, दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है। समझ आ गया? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी गरीब, रिक्शा चलाने वाला हिंदू भी गरीब, दोनों का धर्म अलग है, दोनों गरीब है, दोनों जिंदगी अजीब है। इस देश में, इस दुनिया में केवल दो ही धर्म काम करता है, अमीरों का और गरीबों का। बाकी नीचे की बात है यहां पे। अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक मुस्लिम, ये आपका अडानी अंबानी, सबकी लाइफ स्टाइल एक जैसी, करोड़ों में उठे। अजीम प्रेम जी एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान दे देता है। यहां कोई जीवन भर 22 करोड़ ना कमा पाता है, प्रतिदिन 22 करोड़ दान दे देता है। लाइफ स्टाइल की चेंजिंग की बात आती। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप अगर दबे रहेंगे तो लोग दबा देंगे, क्योंकि बकरा कितना भी सीधा हो उसकी बलि चढ़ा ही दी जाती है, और शेर की बलि कभी कोई नहीं चढ़ाया, कोई स्वीकारता भी नहीं है शेर की बलि। वो डरा जाता है, भैया शेर की बलि नहीं देना। हांगकांग समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? मकाऊ पे किसका अधिकार था?
पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। मकाऊ में सबसे बड़ा कसीनो था। कसीनो शराब वाला अड्डा नहीं होता है, जुआ वगैरह खेलते हैं सब। एगो मोटका सिगार पीते रहता है सब, सर उसे पीते रहता सिगार वगैरह। तो मकाऊ पे किसका अधिकार था? हांगकांग पर, वुहान कोरोना का अधिकार था। वुहान पर, हाँ कोरोना का था। वुहान के जस्ट सामने देखिएगा संघाई। वुहान के जस्ट सामने संघाई। संघाई मिल गया। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर। यहां सूती वस्त्र बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहेंगे? मैनचेस्टर। पटना का मैनचेस्टर खेतान मार्केट। कपड़ा बहुत मिलता है खेतान मार्केट में। तो एशिया का मैनचेस्टर संघाई। एशिया का सबसे बड़ा शहर संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। मिल गया? किसी को दिक्कत नहीं है? चीन का यह राज्य मंगोलिया का, इनर मंगोलिया। मंगोलिया तो एक देश हो जाता है। इनर मंगोलिया, इधर वाला सिंजियांग, ये तिब्बत, इसको हान चाइना। ये क्या है? हान चाइना। इसका नाम है मंचूरिया। देखिए पढ़िए, लिखा होगा ऊपर मंचूरिया। ऊपर जाके खोपड़िया पे पढ़िए मंचूरिया लिखा है। फिजिकल में देख लीजिए, लिखा होगा मंचूरिया का मैदान। फिजिकल में ऊपर में देखिए मंचूरिया का मैदान लिखा है। कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। कौन सा मैदान? नहीं लिखा है। कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। हो गया। यहाँ का फेमस भोजन मंचूरियन। नहीं समझे? मंचूरियन स्टूडेंट के लिए मंचूरियन बड़ा फेमस चीज है। रोटी बनाएगा, मंचूरियन लाएगा, खा के निपट दिया। यहाँ पे मंचूरियन चाइनीज खाना दबदबा बना लिया भारत में। क्या हमारा खाना चाइना में जा पाया? बहुत कम चांसेज है गया यहाँ पर, क्योंकि अब उनका खाना आ गया। यहाँ पे चाउमीन आ गया, मंचूरियन आ गया, दुकोची को मोमो आ गया, पास्ता उस्ता चलाया, फेविकोल, बेबीकॉर्न। अरे वो तो भूटा उटा है तो यही रहता है। आगे बढ़े। लाइव वाला तुम लोग बतियाते रहता है सब। यहाँ जो बोल रहे हैं समझो। चाइना के ऊपर वाला कौन सा हो गया? मंचूरिया। कौन सा? मंचूरिया। जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया था। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ कब्जा कर लिया? अब पूरे चाइना पे घुस गया इसके रास्ते से। पूरे रास्ते कहाँ घुस गया? चाइना। और जापान सबसे निर्दयी था। चाइना के लोगों को इतना मार मारा और कहा चाइनीज बोल दोगे तो जिंदा जला देंगे। तो चाइना में घुस के नियम बना दिया चाइनीज नहीं बोल सकते। अब बांध के चल जाते थे चाइनीज, सबको बांध के रेगिस्तान में छोड़ देते थे। घी दूध नोच के खा जाते थे। सबसे खराब वार बिहेवियर अगर किसी का था तो जापानियों का था। मारा परमाणु बम 2 तो शांति हो गया। वहां 2 परमाणु बम में जापान क्या हो गया? शांत। नहीं तो चाइना को रुला के रखा था कौन? जापान। हाँ, इसीलिए आज जापान को देखना नहीं चाहता है कौन? उसका बस चले तो मारे दे आप। तो चाइना एकदम खतरनाक स्थिति में चला है। चाइना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? चाइना में यहाँ एक नदी है, यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी देखिए है। चाइना के बीचों बीच में एक नदी मिलेगी, यांगटी सिकियांग नदी। फिजिकल में मिल जाएगा इजी, नहीं तो पॉलिटिकल में भी होगा। पॉलिटिकल फिजिकल दोनों में होगा। कौन सी नदी? यांगटी सिकियांग नदी। उसी का नाम है। नहीं, यांगटी सिकियांग नहीं मिला। चलिए मेरी ओर देखिए, नहीं मिला तो ऊपर में देखिए हांगहो या पीली नदी मिलेगा। हांगहो या पीली नदी। चाइना में देखिए हांगहो या पीली नदी। ऊपर बोले तो मंगोलिया में चल गई सब लड़की सब। देखा अगल बगल में। पॉलिटिकल नक्शा में देखिए मंगोलिया के जस्ट नीचे। पॉलिटिकल नक्शा में देखिए मंगोलिया के जस्ट नीचे कौन जगह है? हांगहो या पीली नदी मिला। हांगहो या पीली नदी। हांगहो या पीली नदी। हांगहो या पीली नदी मिला कि नहीं मिला? हांगहो या पीली नदी। हांगहो या पीली नदी मिल गया। चीन का शोक किसे कहते हैं?
हांगोया पीली नदी को, हांगोया पीली नदी को। मिल गया कि नहीं मिल गया? उसके नीचे यांगटी सिकियांग नदी, हुआंग ही के नीचे यांगटी सिकियांग नदी, यांगटी सिकियांग नदी। मिला? अगल बगल में दिखाओ। नहीं मिल रहा इन सबको। नीला रंग से लिखता है। अरे गधो, नदी को नीला रंग से लिखता है, नहीं मिल रहा है तुमको? मिला मोतियाबिंद? मिल गया? नहीं मिला? जिसको नहीं मिला उसका नदी सूख गया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी। अरे गधो, सारा लेटर काले रंग से लिखा होगा, यांगटी सिकियांग ब्लू कलर से लिखा होगा। कलर विजन वालों को नहीं दिख रहा है चाइना में ब्लू कलर का? नहीं मिला? अगल बगल में दिखा लो जिसको। हाँ, सिकियांग नदी मिला? नहीं मिला? जिसको नहीं मिल रहा है चाइना जाके देखो, खा जाएगा सो चाइना वाला पकड़ो करके। इसे तो कुछ खा जाता है, लेकिन हट जा बाबू, धकेल तो नहीं हट रहा है तो रास्ता छोड़ के बैठा करो बाबू। कभी किसी को जाना होना हो, तबीयत खराब, तो निकलने का कम से कम जगह होना चाहिए। यांगटी सिकियांग मिल गया कि नहीं मिला? देखिए, चाइना के लोग उटपटांग खाना खाते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर वो गेहूं चावल खाने पे उतर गए तो पूरी दुनिया का खा के खत्म कर देंगे सब। बेटर है कछुआ खाए, मगरमच्छ खाए, बिलार, सियार, चमगादड़, सांप, घड़ियाल, कुछ भी खाए, लेकिन ससुरा अगर इस पे डिपेंड करेगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। चाइना मिल गया कि नहीं मिल गया? किसी को दिक्कत? चाइना के आगे नीचे देखिए एक ठो, मकाओ के नीचे हैनान द्वीप। आपको पढ़ा दिए, चीनी नौसेना का अड्डा हैनान, चीनी नौसेना का अड्डा हैनान द्वीप, चीनी नौसेना का अड्डा हैनान द्वीप। मेरी ओर देखिए, ये तो हैनान द्वीप है। इधर देखो, इधर चीन के जस्ट सामने ताइवान, चीन के जस्ट सामने ताइवान, जस्ट सामने कौन जगह है? ताइवान। मिला ताइवान? राजधानी ताइपे, राजधानी ताइपे, राजधानी ताइपे। जस्ट सामने कौन जगह है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइवान की राजधानी। कोई दिक्कत? क्या नाम है राजधानी? ताइपे। देखिए, ताइवान जो है, इस ससुरा जानते हैं क्या कहता है? सुनिए ध्यान से सब लोग। इधर ताइवान नहीं मिला, किधर है? तो इधर देखो, ये क्या कहता है कि ये पूरा चाइना मेरा है। समझ रहे क्या कर रहा है? कि यह पूरा चाइना मेरा है। समझा कि नहीं गया? अब चाइना कहता है कि रे पगला तुम मेरा है। दोनों में गजब का विवाद चलता है, लेकिन मानना पड़ेगा ताइवान को। अरे चोट्टा बहुत खचरा है, कहता है कि ये चाइना भी मेरा है और अक्साई चीन तो मेरा है। ये है भारत कहता है कि भैया तुम इसको छोड़ दे तो हम तुम्हारा साथ दे। नहीं समझ में आया? लेकिन वो कहता है कि देखिए हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने देश के लोगों को कहेंगे ना कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा का पूरा चाइना मेरा है। गजब बात है। समझा गया? इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम क्या है? रिपब्लिक। और चाइना का नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक। हमारा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, RI, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओरिजिनली भारत का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग कहते हैं इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, क्या है क्या नहीं है। समझ में आ गया? तो भारत को अंग्रेजी में जब भी बोलते हैं इंडिया,
और हिंदी में जब भी बोलते हैं तो हिंदुस्तान और भारत में हम भारत को प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं आप देखिए, जब भी हम बोलते हैं तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान माता की जय बोलो, समझ में गया। जब भी हम देते हैं भारत रत्न, हिंदुस्तान रत्न देते हैं? नहीं देते। प्रस्तावना पढ़िए, हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बात बराबर ही है। लेकिन जब शब्दों की बात आती है तो चूंकि हम भारत का प्रयोग करते आए हैं इसलिए भारत बोलते हैं। और ओरिजिनली यहां पर जब आर्य आए थे तो उनका भरत कबीला ही इसे जीता था, इसलिए उसी का नाम क्या पड़ गया? भारत। अलग बात है कि हिंदुस्तान बोलिएगा तो इसी का नाम आएगा, भारत बोलिए तो इसी का नाम आएगा, सोने की चिड़िया कहिए तो इसी का नाम आएगा। सोने की चिड़िया तो पहले थी, अभी तो बेरोजगारों का कबूतर खाना हो गया। नहीं समझे? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसका नाम है? चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों कहता है कि पूरा हम ही है। चाइना कहता तो समझ में भी आता है। आप समझिए ध्यान से इसको, यही सही है, यही सही है। कैसे देखिए ध्यान से, चाइना में एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था इसका? कम्युनिस्ट पार्टी। इसके लीडर थे माओ। कौन थे? माओ। और चाइना की एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी, क्यूमेंटोंग पार्टी, क्यूमेंटोंग पार्टी। इसके लीडर थे चियांग काई शेक, चियांग काई शेक। इसके लीडर कौन थे? क्वेमेंटोंग पार्टी के लीडर, क्वेमेंटोंग पार्टी के लीडर चियांग काई शेक, चियांग काई शेक। और कम्युनिस्ट पार्टी के माओ, कम्युनिस्ट पार्टी के। जैसे भारत में दो पार्टियां मुख्य रूप से, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन यह बस मुंह तक रह जाता है, कभी लाठी डंडा वाली बात नहीं आती। जब कभी देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियां आपस में वाक युद्ध, बातों से होने वाले युद्ध के जगह लाठी डंडा हथियार उठा ले तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध के दहलीज पे खड़ा है पाकिस्तान। अभी बातें चीज चल रहा है, इमरान खान और ये सब में विवाद चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अभी लात जूता उतना स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन यह युद्ध में स्टार्ट हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। उसी तरह क्वेमेंटोंग पार्टी चाहती थी कि चाइना पर उसका दबदबा हो और कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी उसका दबदबा हो। इसी चक्कर में हो गया दोनों में मार, दोनों में मार। और सबसे निर्दयी निकले सब क्वेमेंटोंग पार्टी वाले, मारा सब माओ और कम्युनिस्ट पार्टी को बर्बाद कर दिया, सब लाश बिछा दिया सब। आज दोनों में धड़ाधड़ लड़ाई हो रही थी। तब तक इधर से कूद गया जापान, मारा, दोनों को तबाह कर दिया। कहा भाई यहां से चट्टा करे, पूरा चाइना मेरा। कम्युनिस्ट वाला कहा कि ये कौन है भाई? क्वेमेंटोंग पार्टी करे, तीसरा कहां से आ गया? और जापानी सब बहुत बुरा मारते थे, सब कल्चरल डिफेक्ट करते थे। अंग्रेज हमारे पे कब्जा किए थे, वो आके हिंदी सीखे सब और हमें इंग्लिश सिखाए सब। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि बंगाली बंगाली नहीं बोल सकता, बिहार वाला भोजपुरी। उस सोच रहा चाइना में चाइनीज बोल दिया तो जान ले लेंगे। अब ये दोनों एक हो गया सब, क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कहा कि पहले अभी हम एक हो जाते हैं, अब पहले मारते हैं जापान को। जापान जब निपट जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि चाइना पे किसका शासन होगा, फिर लड़ेंगे हम। पहले हम किसको मार देते हैं? जापान, जापान को मार देते हैं। पहले जापान पे अमेरिका मार दिया परमाणु बम, ना तो इन लोग के बस का था जापान को मारना। मार दिया अमेरिका परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा में। जापान कर दिया सरेंडर, जापान यहां से लौट गया, जापान यहां से लौट गया, सरेंडर किया, लौट गया। अभी तक तो इन दोनों में समझौता चल रहा था क्योंकि जापान एंट्री मारा था। इसी का फायदा उठाकर माओ ने अचानक हमला कर दिया क्वेमेंटोंग पार्टी के लोगों के ऊपर और क्वेमेंटोंग पार्टी को बर्बाद कर दिया। क्वेमेंटोंग पार्टी सिकुड़ती गई या धीरे धीरे बस यहीं पे बच गई, यहीं पे बच गई। हालांकि जब जापान आया था तो दोनों के बीच में समझौता था और वित्त मंत्रालय जो था वो क्वेमेंटोंग पार्टी के पास था। क्वेमेंटोंग पार्टी ने वित्त मंत्रालय का सारा पैसा, उसके रिजर्व बैंक का सारा सोना सब कुछ लेके ट्रक वरक से लेके नाव पे लाद के चल गया। कहां पर? ताइवान पर। कहां पे? ताइवान पर। और नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना।
कहा कि हम शपथ लेते हैं कि पूरे चाइना को वापस लाएंगे। और यहां कब्जा किसका हो गया? माओ का। किसका कब्जा हो गया? माओ का। जापान अगर अरे ससुरा, परमाणु बम नहीं मारा रहता अगर अमेरिका जापान पे ना, तो जापान तो निपटाइए दिया था किसको? चाइना। बताइए, अमेरिका काम खराब कर दिया? नहीं खराब कर दिया, मार के रद्द कर दिया था जापान। तो जापान का भारत से दोस्ती था, सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती थी। अंडमान निकोबार भारत को गिफ्ट दिया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने क्या दिया था? गिफ्ट दिया था। तो जापान अब मार दिया सुबह परमाणु बम। नहीं मारा रहता तो हम भी जल्दी आजाद हो गए रहते। उधर चल गए कुओमिंटांग पार्टी। तो यहां के नोट के ऊपर किसका फोटो रहता है? चियांग काई शेक। और चाइना के नोट पर माओ। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी, ताइवान भी मेरा है। और ताइवान कहता है वन ताइवान पार्टी, चाइना भी मेरा है। इस ससुराही कहता है कि पूरा लेके आएंगे। अरे बाबू, नशा छोड़ दो, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। दुनिया में आदर्शवादियों को कुछ दिक्कतें आती हैं। हम आदर्शवादी हैं, पहले ऐसा, अरे भैया अभी रह ताइवान पे, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। अब चाइना जब चाहे तो हमला करके किसे ले सकता है? लेकिन पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि ताइवान पे कब्जा हो, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन ताइवान से आता है, मेमोरी कार्ड ताइवान, लैपटॉप का पीसीबी ताइवान, इसका पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वही सब कुछ होता है। तो सिलिकॉन का उत्पादन इतना होता है कि पूरी दुनिया बचाती है किसको? हाँ, ताइवान, क्योंकि पूरी दुनिया को जरूरत है। जैसे आपके गांव में कोई मंदिर है और मंदिर के पंडित जी हैं, पंडित जी पे कोई हमला करेगा तो सब लोग बचाने आता है, क्योंकि सबको जरूरत है पंडित जी से। अरे महाराज, जनेऊ, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मरल जियल सब उन्हीं से काम है। उसी तरह पूरी दुनिया का काम किससे है? ताइवान। तो सिलिकॉन इसे बचाता है, इसलिए सिलिकॉन सील्ड शब्द प्रयोग किसके लिए आता है? सिलिकॉन का कवच ताइवान, सिलिकॉन सील्ड। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का नाम। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान की राजधानी। वन चाइना पॉलिसी समझ में आ गया? अब लड़का मार देता है चाइना में, एक को लड़का होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी है वो। अब वन चाइना पॉलिसी चाइना का ही ताइवान है। आगे का क्लास कल आएगा, क्लास करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़का यहां पे दादागिरी कीजिएगा, कर देता है तो क्या होता है? पीट देता है आदमी, उसको भूत उतार देता है।
कुछ कुछ क्या करेगा समझना, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, लॉज में किसी को पीट देगा, रूम पार्टनर को मार देगा, यहां उसको ढकेगा, उसको लगेगा कि अब उसी के अंदर हो गया है, तो उसको भेंट कराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए चाइना का ये एरिया जो था तिब्बत, उसने तो 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया, 1959 में। अब ना वो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश को कि ये मेरा दक्षिणी तिब्बत है, ये मेरा दक्षिणी तिब्बत है। समझ में आया क्या है दक्षिणी तिब्बत? अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है? दक्षिणी। चाइना की एक नीति, एक ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि आपको किसी का पैसा रखना है, तो उसकी कुछ नीतियां, चाइना की नीति क्या है? जैसे हम इस लड़के से लिए 100 रुपया, ठीक है, कर्जा लिए किसी से 100 रुपया, अगर हमें उस कर्जा को नहीं देना है ना, तो एक तरीका है कि फोन उठाना बंद कर दो, नजर पड़े तो इधर से घूम जाओ। ये भारतीय तरीका है। चाइना का तरीका दूसरा है। अगर वो किसी से 100 रुपया लिया है, उसे नहीं लौटाना है, तो उसको जब जब देखेगा तो कहेगा मेरा 500 लौटाओ, उल्टा कहेगा मेरा 500 लौटाओ, मेरा 500 लौटाओ। अब सारा बवाल हो जाएगा, 500 लिए थे कि 500 नहीं लिए थे, और जो 100 रुपया था उसका चर्चे खत्म। समझ आया? तो चाइना इसी नीति पे चलता है। वो दक्षिणी तिब्बत पे कब्जा किया, अब भारत तिब्बत पे कब्जा किया, अब भारत कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया। लो, अब भारत तिब्बत का बात ये नहीं करता है, किसका बात करता है? अक्साई चीन का। किसका बात करेगा? अक्साई चीन का बात करेगा। दादी अम्मा तुम्हारा नौकरी हो गया? हाँ, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ अभी, तो पहले मिठाई खिला दो। चलिए देखते हैं। देखिए अक्साई चीन जो है, ये इस पे कब्जा किसने कर लिया? चाइना ने। अब बताइए, भारत अब तिब्बत की बात करता है? अब बात करता है मेरा अक्साई चीन तुम काहे कब्जा कर लिए, मेरा तुम अरुणाचल प्रदेश काहे कब्जा किए। तो भारत को भी समझना चाहिए, पागल कुत्ता को आराम से नहीं इलाज किया जा सकता है। चाइना के हर बीमारी की एक दवा, तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। जब तिब्बत तुम्हारा नहीं है, तो तिब्बत का भाग लद्दाख कैसे हो गया, और तिब्बत का भाग अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया? तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम लोग चाइना के मामले में थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेते हैं। आप जयशंकर साहब को भी देखिएगा, यूरोप वालों को बैंड बजा देते हैं, पाकिस्तान वालों को तो बेचारा एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। पाकिस्तान का आदमी उठते जयशंकर साहब को गरियाता होगा। लेकिन चाइना के मामले पे वो भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। चाइना से लड़ाई के लिए हमें फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, उससे हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है। अगर चाइना से 1 साल व्यापार रुक जाएगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे। हमारा मेमोरी कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा 80% कहां से आ रहा है? हद तो हो गया, रबर चाइनीज आ रहे हैं। और भारतीय इंजीनियर किस दुनिया में थे? हमारे यहाँ का रबर ज्यादा घींच दो तो टूट जाता था, चाइनीज रबर आ गए सब कि नहीं, जल्दी टूटता है। हमारे यहाँ काटी ठोको तो सोचा मुड़ जाता था, अब लोग कहते हैं चाइनीज काटी, नहीं मुड़ता है। हमारे यहाँ गोली जो छोटे लड़के कंचा खेलते थे, वो टेढ़ टाढ़ हो जाता था इसे। अब चाइनीज आ गया, एकदम शेप साइज का गोल, अंदर खूब अच्छा डिजाइन। सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है, और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया। सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा? अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़े घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते हैं। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज ले बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये मिग 21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इस पे एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, और उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहां पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े, अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामे करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक ठुक
बैठो हो काम करो, सोचिए। और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है। 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है। फिक्स मतलब फिक्स, सजा दे देता है वहां पर। और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं। वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा और 7 से 11 काम करेगा। 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा। आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा। अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा। तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से, तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहां चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिस यूज करते हैं और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिस यूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहां भाग गई? चाइना। और वहां सस्ता लेबर था। लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बोलाइएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा। नहीं समझा? छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा। यहाँ पे उसको इस सब से मतलब नहीं है। पेंट करके जाएगा, बरस वैसे ही छोड़ देगा। अरे भाई धूल डाल के जाओ, बरसवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है? हमारी मजबूरी है, कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं है हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया। भाई चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए। कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए ITI बनाया गया था। तो ITI का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता हो कुछ नहीं है। ITI वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री। कान में ऐसे पेचकस टेस्टर कोचले रहता है। यहाँ पे यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा बुखार है जी आपको। आगे बढ़े। तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपने चीजों को सुधारने के लिए। कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया? माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे। अरे यार उसने मेहनत किया है, नहीं समझे? तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है? ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम? वीगर मुस्लिम। कौन मुस्लिम? सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा है? वीगर मुस्लिम। चाइना कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकता। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया। इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है। ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो ऐसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुरवा देता है, कहता है ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, आई मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 सब मत निकालो, ये सब ना ना ना, इसको तुरो तुरो बराबर करो। हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया। ऐसे बराबर बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई बोलते चाइना कैसे? हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, ऐसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के बाहर। हु लाइन के बाहर इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है? हान चाइना। हान चाइना को मेन चाइना कहते हैं। 95% यही रहते हैं और इन्हीं की भाषा है मैंडारिन। इनकी भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। चाइना के जितने डेवलप एरिया यही है। चाइना के 50% में पहाड़ है, अब 15% जमीन पे मतलब
पठार वगैरह ये तो रद्द है, मतलब उसका 70-75% जमीन बर्बाद है। फिर भी चाइना इतना डेवलप कर गया है केवल इस एरिया की वजह से, हान चाइना की वजह से। इस हान चाइना के में यहां देखें बीजिंग मिलेगा। कौन जगह है? बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग। पहले पेकिंग नाम था इसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या था? पेकिंग था। किसी को दिक्कत नहीं? इधर कोई सलोनी यादव, आप किस जात के हैं सर? शिक्षक, शिक्षक जात के हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो जातिगत जनगणना थी उसमें शिक्षक का जगह नहीं था, नहीं समझे? हमारा जाति शिक्षक है। चलो ध्यान से देखो, ये जगह कौन सा हो गया? बीजिंग। कौन जगह हो गया? बीजिंग से हचाक से नीचे वुहान, हचाक से नीचे वुहान मिल गया। वुहान, कुछ याद आया वुहान से? कोरोना यहीं से निकला था। कोरोना कहां से निकला था? वुहान से निकला था। सोचा बहुत खतरनाक है कोरोना। यहाँ पे आगे बढ़े, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कौन? वुहान। कौन सर? वुहान मिल गया। वुहान से हचाक से नीचे मकाऊ और हांगकांग, हचाक से नीचे देखिए मकाऊ और हांगकांग, मकाऊ तथा हांगकांग मिल गया। मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगाल। मकाऊ पे किसका कब्जा? किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने। खैर इस पे तो चाइना ने गलत नहीं किया, क्योंकि वहां पुर्तगाल कैसे आएगा? यूरोप से आके। हांगकांग में भी किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। मकाऊ पर किसका था? पुर्तगाल का। हांगकांग पर, हांगकांग पर हाँ ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहां बहुत सारी फैक्ट्री लगाई थी, बहुत सारे ऑफिसेस को बनाया था, कंपनीज वगैरह थी। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहां की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहां ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी वो ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे सब काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहां जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेके आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा? तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहां जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा भागो यहां से, मकाऊ को रख लिया। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे। हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो हैं 2047 1947 नहीं 2007, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हां कह के तो कर लिया। उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे। समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट कर दीजिए। समझ में गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 गो आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 गो लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को चुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग को नियम था कि आप यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे, जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली,
क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भूला जाता है आदमी को। उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था, तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि ये मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चीप था, नहीं समझ में आया, अब बेचारा चीप संहिते चल गया, नहीं चल गया। एक तो 20 कन्याओं को बना दिया गया। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता है, एक बात बताओ, मैथिली पढ़ाना रहेगा, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार, आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया। नमस्कार, आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पते नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। इकोनॉमिक की बैठक होगी, नमस्कार आज G7 की बैठक हो। अरे तुमको G7 पूछ दिया जाएगा, पसीना छूट जाएगा। क्या होता है? अरे उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि कौन क्या बोलेगा। यहां पर बिना मतलब का दूगो बकलोल को बैठा देंगे सर। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए जी, बोलिए। हाँ हाँ, कैमरा उधर घुमाओ जब तक हम थोड़ा सा ठोड़ रंग लेते हैं। अरे इधर कैमरा नहीं है, समझ में गया? ब्रेक के बाद है ले आओ पानी, लिया पानी पीते हैं यहाँ पे। देखते काजल ओजल पसरा तो नहीं है? हाँ हाँ। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, फिर से मुर्गा लड़ाते हैं। हाँ बोलिए 2000 के नोट 2000। अरे यार, जिससे पूछने जा रहे हो 2000 का नोट सही है या गलत, उस गधे को ये भी नहीं पता है कि 2000 के नोट छापने में कितना पैसा खर्चा होता था। पता ही नहीं उसको, इकोनॉमी का ही नहीं जानता वो, अलिया के बैठा दिए हैं। अच्छा, अच्छे लोगों को बैठाएगा कैसे? अच्छे लोगों को बैठाएगा तो पत्रकारे का बैंड बजा देगा, वो बजा देगा कि नहीं बजा देगा? देखो, राजनीति की एक ही कमजोरी है, डेटा। डाटा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा, यह राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो हमेशा गोलमोल जवाब देंगे। हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप डेटा पूछिए कितना यूनिवर्सिटी? नहीं, हम सुधारे हैं, बेंच बनवाए थे 4 को, हम पटना यूनिवर्सिटी में 6 को बेंच लगवाए थे हम। अरे सोचे तोरा 6 को बेंच बढ़े शिक्षा सुधर जाएगा। राजनीति की एक ही कमजोरी, आप डेटा पूछिए, कितना एम्स खुलवा दिए, कितने एयरपोर्ट, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, डेटा पे। और यही मदद करते हैं सब एंकर सब। जैसे आप पूछिएगा डेटा पे, तुरंत वो घुमा देगा यहां पर आंकड़ों से, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये उनका एक आदत होता है गोलमोल जवाब देने का यहां पर। और वहां पर एप्पल डेली ने कहा कि हम बेच देंगे, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। और होता भी है यहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होता है। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, खुशी से स्वीकार कर लिया फांसी, शहादत स्वीकार किए, लेकिन आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा भगत सिंह का नाम अमर रहेगा कि नहीं? तो जमीर बेच के जिंदा रहना। मैं एप्पल डेली कहां का अखबार था? हांगकांग। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? 1990। 50 साल तक के लिए किया, लेकिन 50 साल से पहले ही चाइना एंट्री मार चुका, कंप्लीटली रद्द कर दिया। यह बात वहां की सारी कंपनी जानती थी कि आज नहीं तो कम हमें यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो जैसे ब्रिटेन गया ना, वो कह के तो गया था कि 50 साल तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना, और चाइना ने शुरुआती 5-10 साल तक कोई मतलब कठोर काम नहीं किया था। इसलिए अक्सर देखते होंगे चाइना की भी टीम जाती है ओलंपिक में, हांगकांग की भी जाती है, देखे? खैर, आप लोग क्रिकेट के सिवा किसी गेम को कहां देखते हैं? हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए, यहां की कंपनी अब भागना चालू की सब। अब यहां की कंपनी भागना चालू की सब, लेकिन हांगकांग में कंपनियां गई क्यों थी? क्योंकि वहां टैक्स में कमी थी। वहां उनका अलग कानून था कंपनीज के लिए, जो कंपनी के फेवर में था। देखिए, कंपनी को हर चीज ध्यान रखना होता है। भारत में भी ना लेबर के लिए कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि लेबर की लाइफ सिक्योरिटी के साथ कोई कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकती। हाइट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। फायर
सिस्टम से समझौता नहीं होनी चाहिए, सैलरी टाइम से आना चाहिए, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए, खाने में कुछ फिक्स न्यूट्रिशन से इतना आपको देना चाहिए, इसके बाद वाली चीजों पे थोड़ा एडजस्टेबल कंपनी को भी देना चाहिए। कितना कंपनी को नोचिएगा, जीएसटी उसी से ले रहे हैं, इनकम टैक्स उसी से ले रहे हैं, पीएफ नहीं काटा तो उसको बर्बाद कर देंगे आप, टीडीएस नहीं काटा उसको ले लेंगे। अरे भाई एक कंपनी को कितना नोचेंगे, तो कभी कंपनी के बारे में भी तो सोच के देखिए। हमारे यहाँ कंपनी के बारे में नहीं सोचा जाता बहुत। अच्छा हांगकांग ने सारा बात किस पे सोच दिया, अच्छा एक कंपनी खुश है ना तो अपने वर्कर्स का ध्यान रखती है वो। अगर कंपनी हेल्दी है तो कंपनी डूबेगी ना तो ही वर्कर की कटौती चालू करेगी यहां पर। तो जहाज को बचाओ, जहाज में बैठने वाले अपने से बच जाएंगे। अब जहाज के पैसेंजर को बचेगा, जहाज छोड़ के तो दोनों जाएगा। तो अब यहां से कंपनी भागना चालू की सब कि भैया हम यहां नहीं रहेंगे, कोई चाइना कोनो कानून आ जाएगा, पता चला कंपनी वाला कोई प्रचार डाल दिया और उसकी सरकार को पसंद नहीं है, कंपनी पे ताला मार दिया। ये करता है चाइना। अरे जैकमा की अलीबाबा कंपनी क्या बोला था, यही तो बोला था कि चाइना साख व्यवस्था को काफी हार्ड रखा है, लोन देने से कतराता है। कौन सा बड़ी बात है, बर्बाद कर दिया कंपनी को। तो 1997 के बाद से वहां से कंपनी भागना चालू की। कहां से? हाँ। अब उन्हें एक जगह की तलाश थी जहां पे ये हो सके। अब इसके लिए वो भागे सब यूएई में, वहां खाली जगह था। सारी कंपनी को यूएई का शेख जाके बुला लाया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ दुबई। सारी कंपनी धीरे धीरे कहां भाग गई? दुबई। टैक्स में छूट दिया, दुबई। कल्चर, जो कल्चर अपनाना है दुबई। कोई धार्मिक रूप से आप पे रोक टोक नहीं लगेगा दुबई में। शराब पीना है, पी के मर जाइए, उलझ जाइए, कोई मतलब नहीं है वहां पे। आप मन शराब से नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां के लोगों को आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते हैं। आपका एरिया फिक्स है, आप उसमें शराब में डूब जाइए। आपको नाचना है, सुबेरे से शाम तक नाचिए, नारा उखड़ जाए नाचते नाचते, गोड़ तोड़ लीजिए नाचते ना, तो कोई रोक टोक नहीं है। जो फैक्ट्री लगाना है, जो करना है करते रहिए। दुबई के लोगों को टेंशन नहीं दीजिएगा। तो यूएई में एक जगह बना दिया दुबई। सारी कंपनीज कहां भाग गई? दुबई। दुबई में रेगिस्तान था, ससुरा पीने के लिए पानी नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, हमारा जात अच्छा, तुम्हारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, तुम्हारी पार्टी अच्छी। हमारे यहां से भाग गया, अंडमान निकोबार पूरा दे देते उन लोगों को। अंडमान निकोबार उनको इजी रहता है यहां से यहां शिफ्ट होना। यहां पे आज दुबई कहां चला गया? आज दुबई की तुलना हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग से 200 साल आगे चल गया। दुबई इतना आगे चला गया कि वहां जाने के बाद लोगों को लगता है यार इंडिया का भी इतना आगे जाएगा वहां पे। दुबई का देखते हैं, यहां से जितने बड़े बड़े लोग जाएंगे तो दुबई में जाके अपना क्या नहीं खुल रहा है जी। दुबई में अंतर देखिए, 1997 और 2010 के बीच में अंतर था। कहीं अंतर है जी? ये रहा देखिए, अब ये दुबई आपका देखिए चेंजिंग दुबई में कहां से कहां चला गया दुबई से। कहां गया जी दुबई? ये रहा। अब देखो बाबू दुबई को 2015 का और 1990 का। ऊपर वाला कौन सा है? 1990। और नीचे वाला दिख गया अंतर। और हम लोग लड़ रहे थे आपस में, हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हमारे सामने से एक नया शहर उजड़ के एक नया शहर बन गया और हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। अजीब हाल है यहाँ पे। हमारे सामने दुबई में क्या है? रेगिस्तान, पानी नहीं है ससुरा दुबई में यहाँ पे पीने के लिए। हमारे यहाँ क्या नहीं है, लेकिन वो कंपनियां नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं के घूम रहे हैं सब चमचोबा सब। समझ में गया? लेके रसीद चल जाएगा तो चंदा काटने, वहां जाए चंदा काटे, कदेगा फेंक दो नीचे, बुर्ज खलीफा पे से नीचे फेंक देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फैक्ट्रीज ऐसे नहीं आ जाती हैं, उनके लिए माहौल बनाना पड़ता है। समझ में? आप लोग पटना है, आप लोग के लिए यहाँ माहौल है, जब खोजिएगा आपको लॉज मिल जाएगा। आज आप चाहिएगा लॉज चेंज करना, आराम से कर सकते हैं, इजी अवेलेबल है, चीजें सस्ती मिलती है यहाँ पर। यहाँ हर चीज स्टूडेंट के एरिया में क्या मिलता है? सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। इतना डेवलप हो गया। कौन जगह?
दुबई। और हम लोग के सामने से ऑप्शन निकल गया कि नहीं? देखिए सर, वो भी आपका जात पूछ रही थी, कौन अभी कौन पूछ रहा था ना सर, आपका जात कौन है, देख लो। देखिए एक चीज दिमाग में बैठाइए, जाति धर्म ये छोटे लोगों के लिए। शाहरुख खान का धर्म कुछ और है, अक्षय कुमार का धर्म कुछ और है, लेकिन दोनों अमीर है, दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है। समझ में आ गया? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी गरीब, रिक्शा चलाने वाला हिंदू भी गरीब, दोनों का धर्म अलग है, दोनों गरीब है, दोनों जिंदगी अजीब है। इस देश में, इस दुनिया में केवल दो ही धर्म काम करता है, अमीरों का और गरीबों का। बाकी नीचे की बात है यहां पे। अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक मुस्लिम, ये आपका अडानी अंबानी, सबकी लाइफ स्टाइल एक जैसी, करोड़ों में उठे। अजीम प्रेम जी एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान दे देता है। यहां कोई जीवन भर 22 करोड़ ना कमा पाता है, प्रतिदिन 22 करोड़ दान दे देता है। लाइफ स्टाइल की चेंजिंग की बात आती। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप अगर दबे रहेंगे तो लोग दबा देंगे, क्योंकि बकरा कितना भी सीधा हो उसकी बलि चढ़ा ही दी जाती है, और शेर की बलि कभी कोई नहीं चढ़ाया, कोई स्वीकारता भी नहीं है शेर की बलि। वो डरा जाता है, भैया शेर की बलि नहीं देना। हांगकांग समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? मकाऊ पे किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। मकाऊ में सबसे बड़ा कसिनो था। कसिनो शराब वाला अड्डा नहीं होता, जुआ वगैरह खेलते हैं सब, एगो मोटका सिगार पीते रहता है सब, सर उसे पीते रहता सिगार वगैरह। तो मकाऊ पे किसका अधिकार था? हांगकांग पर? वुहान कोरोना का अधिकार था, वुहान पर हाँ कोरोना का था। वुहान के जस्ट सामने देखिएगा संघाई, वुहान के जस्ट सामने संघाई, संघाई मिल गया। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर, यहां सूती वस्त्र बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहेंगे? मैनचेस्टर। पटना का मैनचेस्टर खेतान मार्केट, कपड़ा बहुत मिलता है खेतान मार्केट में। तो एशिया का मैनचेस्टर संघाई, एशिया का सबसे बड़ा शहर।